हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है जिसमें हमें कहा जा रहा है यदि ए, बी और सी समांतर श्रेणी में हैं तो सिद्ध कीजिए कि कोट बी बराबर साइन ए माइनस साइन सी और कोस सी माइनस कोस ए के होगा। तो सबसे पहले इस प्रश्न के अंदर हम मुख्य अवधारणा को लिखते हैं, क्योंकि हमें प्रश्न के अंदर दो भाग दिए हुए हैं, एक है दायां पक्ष और एक है बायां पक्ष। तो हम दाएं और बाएं पक्ष को बराबर सिद्ध करेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा के अंदर मैं आपको वो लिखवाऊंगा जो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होगा। ठीक है, तो हम लिखने वाले हैं एक सूत्र जिसका उपयोग हम करेंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। तो सबसे पहले नंबर पे जो सूत्र आता है वो आता है साइन एक्स माइनस साइन वाई। साइन एक्स माइनस साइन वाई जो है वो बराबर होगा 2 कॉस एक्स प्लस वाई बटे 2 गुणा साइन एक्स माइनस वाई बटे 2। ठीक है जी। और यहां पर आपको पता है कोस का दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है कोस, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, कोस एक्स माइनस साइन वाई बराबर होगा 2 कॉस एक्स प्लस वाई बटे 2 गुणा साइन वाई माइनस एक्स बटे 2। ठीक है जी। अब इन दोनों सूत्रों का हम उपयोग करेंगे आपके इस प्रश्न को हल करने के लिए, लेकिन सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि ए कॉमा बी कॉमा सी जो हैं वो समांतर श्रेणी के अंदर हैं, या फिर समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो अगर ए बी और सी समांतर श्रेणी में हैं तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जो 2b होगा वो बराबर होगा a प्लस सी के। अब इसका उपयोग करेंगे हम और इस प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमें जो प्रश्न है उसके अंदर जो बायां पक्ष है उसको लिखते हैं। तो बायां पक्ष क्या दे रखा है, LHS हमें दे रखा है कोट बी। क्या दे रखा है, कोट बी। तो क्या हम कोट बी को कोट 2b बटा 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा तो b ही बचेगा। ठीक है, अब b की जगह पे 2b की जगह पे क्या हम a प्लस सी लिख सकते हैं? a प्लस सी बटे 2। क्यों लिखा सर? क्योंकि a b c जो है वो समांतर श्रेणी में है। आप देखिए तो 2b बराबर a प्लस सी हो जाएगा, इसलिए 2b के स्थान पे मैंने a प्लस सी बटे 2 लिख दिया। अब हम जानते हैं कि जो कोट थीटा होता है वो कोस बटे साइन होता है, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, कोस a प्लस सी बटा 2 हो जाएगा, और बटे में क्या लिख देंगे, साइन a प्लस सी बटा 2। ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि कोट को हमने बदल लिया कोस और साइन के पद में। अब हम क्या करेंगे, अंश और हर को 2 साइन a माइनस सी बटे 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि मुख्य अवधारणा में हमने जो सूत्र लिखे थे उनका उपयोग करने के लिए हमें उनके रूप का पहले इस प्रश्न को बनाना होगा। तो हम यहां पे एक लाइन लिखेंगे, अंश और हर को 2 साइन a माइनस सी बटे 2 से गुणा करने पर। ठीक है जी, गुणा करने पर ये जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ये अंश होता है, ऊपर वाला अंश कहते हैं, और ये जो नीचे लिख रखा है इसको हम हर कहते हैं। तो अंश और हर को 2 साइन a माइनस सी बटे 2 से हम गुणा कर देंगे। तो चलिए गुणा करने के बाद में हमें क्या मिलता है देखते हैं। तो जब हमने गुणा किया तो हमने पाया 2 कॉस a प्लस सी बटा 2 गुणा साइन a माइनस सी बटे 2 बटा 2 साइन a प्लस सी बटा 2 गुणा साइन a माइनस सी बटा 2 हमें मिल गया है। तो अब ये हमारे सूत्र के अनुसार उस सूत्र के रूप में बन चुका है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन a माइनस साइन c बटा कोस c माइनस कोस a, और ये हमारा क्या हो गया, दायां पक्ष हो गया। इति सिद्धम। आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया है।
धन्यवाद।